फर्ज करो तुम्हारे बाप को 500 रुपए दिए जाएं, जबकि उसको जरूरत 200 रुपए की हो, तो वो मुझे वापसी कितने देगा? कुछ भी नहीं। तुम हिसाब नहीं जानते। तुम मेरे अब्बा को नहीं जानते। वो मेरा छोटा बच्चा रो रहा था तो मैं उसको लोरी सुनाने लगा और पड़ोस वाले घर से आवाजें आने लगी, भाई बच्चे को रो ही लेने दे। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, रास्ते में मुझे लड़कियां छेड़ती हैं। बहाने मत बनाओ, हम भी रोज इसी रास्ते से गुजरता है, हमको तो कोई लड़की नहीं छेड़ता। यार ये आमलेट किसे कहते हैं? आमलेट दो किस्म का होता है, दो तरह का। एक वो जो आम जो होता है ना, आम हाँ, देर से पकता है उसको बोलते हैं आमलेट। और दूसरा अगर आम को लेट कर खाया जाए उसको कहते हैं आमलेट। कारी साहब, क्या गैर महरम औरत को छूने से वजू टूट जाता है? सिर्फ वजू ही नहीं, कभी कभी दांत और हड्डियां भी टूट जाती है। और बात सुनो, अगर लड़कियों के हॉस्पिटल की तरफ गया ना, हाँ, तो पहली दफा 100 रुपया जुर्माना होगा, दूसरी दफा 200 रुपया जुर्माना होगा। अरे इस तरह तो बैलेंस बहुत ज्यादा कट जाएगा, इसका माहाना पैकेज बताओ। और डॉक्टर भाई, हाँ, इस बार ना हमको कोई ऐसा दवाई दे दे, हम बड़ा लंबी जिंदगी जीना चाहता है। शादी कर ले। शादी करने से जिंदगी लंबी हो जाएगा? नहीं, तुम्हारी ये ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। अल्लाह। बाबा जी, मैं अपने घर से परेशान हूँ, बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। अल्लाह, नाम बताओ अपना। कादू। शैतानी चक्कर ने तुम्हारे घर को घेर रखा है। तुम कल अपने घर की मिट्टी लेकर फौरन हमारे पास इधर पहुंचो, इस मसले का जल्द से जल्द हल निकालना होगा। ठीक है बाबा, मैं कल आता हूँ। अल्लाह। एक दिन के बाद अल्लाह। बाबा जी मैं आ गया। मिट्टी लाए हो अपने घर की? हाँ हाँ, ये लो मट्टी। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह। तुम्हारे घर का मसला सारा गड़बड़ हुआ पड़ा है। तुम्हारी बीवी गलत रास्ते पर चल रही है, उसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। इस मिट्टी को सूंघने से यह पता चलता है तुम्हारे सारे बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हैं। स्कूल में तुम्हारी बच्ची का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। लगता है इसको सदमा हो गया, ये पागल हो गया। क्यों हंस रहा है तुम? हंसने की वजह सुनना चाहोगे? सुनाओ, दिल थाम के रखना अपना। हाँ सुनाओ सुनाओ। मैं अपने घर से मट्टी लाना भूल गया था, तो रास्ते में आपके आंगन से मट्टी उठा ली।